नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। आठ दिसंबर को हिमाचल और गुजरात में फिर खिलेगा कमल, जयराम। गुजरात विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक एवं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को तूफानी प्रचार किया। उन्होंने नडियाड, वेजलपुर और नारायणपुरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के लिए वहां के मतदाताओं से वोट मांगे। जयराम ठाकुर ने तूफानी चुनाव प्रचार के दौरान 4 घंटे में 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। नडियाड विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पंकज देसाई, वेजलपुर से अमित ठक्कर और नारायणपुरा सीट से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र पटेल के लिए प्रचार किया। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर राज्यों का विकास करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पूर्व की कांग्रेस की सरकारों ने देश को बेचने का काम किया, जबकि भाजपा सरकार ने देश को बचाने का काम किया। देश में कांग्रेस की हालत ऐसी बन चुकी है कि उनके नेता भाजपा जोड़ो और कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। 8 दिसंबर को हिमाचल और गुजरात में फिर खिलेगा कमल, जयराम। गुजरात विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक एवं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को तूफानी प्रचार किया। उन्होंने नडियाड, वेजलपुर और नारायणपुरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के लिए वहां के मतदाताओं से वोट मांगे। जयराम ठाकुर ने तूफानी चुनाव प्रचार के दौरान 4 घंटे में 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। नडियाड विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पंकज देसाई, वेजलपुर से अमित ठक्कर और नारायणपुरा सीट से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र पटेल के लिए प्रचार किया। चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर शिमला से दिल्ली तक गरमाई कांग्रेस की राजनीति। खड़गे से मिले सुखविंदर सुक्खू व कौल सिंह। मुख्यमंत्री के दौर में सुखविंदर सिंह सुक्खू, कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी रामलाल ठाकुर, कर्नल धनीराम शांडिल व हर्षवंत चौहान का नाम शामिल है। कांग्रेस स्टार प्रचारक के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उनके साथ भोरन से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश कुमार भी साथ थे। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। रामलाल ठाकुर ने राजेश शुक्ल व प्रवीण बंसल से मुलाकात की। इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, कर्नल धनीराम शांडिल, मुकेश अग्निहोत्री सहित कई नेता दिल्ली में हाईकमान से मिल चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जाएंगे। प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अनिरुद्ध सिंह सहित कई नेताओं का आने वाले दिनों में यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है। कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर, राजीव शुक्ल ने भाजपा से निपटने के लिए दिए टिप्स। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 8 दिसंबर को मतगणना होगी। कांग्रेस आश्वस्त है कि 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन उसे खरीद फरोख्त की भी आशंका है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ल ने मंगलवार को सभी प्रत्याशियों के साथ वर्चुअली बैठक में कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो भाजपा के धनबल से हर साल में निपटने के लिए तैयार रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि मतगणना केंद्र के अंदर 2 पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। मतगणना के दौरान हर समय 1 पदाधिकारी अंदर तैनात रहेगा और बाहर 10 कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। मतगणना एजेंट को लगता है कि किसी तरह की अगर बड़ी हो रही है तो वह तुरंत कांग्रेस लीगल टीम को इसकी सूचना देगा। लीगल टीम इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। शुक्ल ने कहा कि सभी नेता व कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम व ईवीएम पर कड़ी निगरानी रखें ताकि कोई इस्तेमाल का प्रयास न कर सके। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से चुनाव से संबंधित फीडबैक लिया और मतदान के बाद लोगों को रुझान की जानकारी ली। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, दिल्ली व अन्य प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों से वर्चुअली बैठक में जुड़े। शुक्ल ने दावा किया कि कांग्रेस 50 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। कांगड़ा भाजपा में बवाल, काजल ने 3 नेताओं के खिलाफ उठाए सवाल। विधानसभा चुनाव के बाद कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं विधायक पवन काजल ने कांगड़ा के 3 नेताओं पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। इससे हल्के में बवाल मच गया है। पत्र में काजल ने जिला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़, पूर्व विधायक संजय चौधरी व मनीष शर्मा पर पार्टी विरोधी काम करने के आरोप लगाए गए हैं। यह पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है। अब इन तीनों नेताओं ने पवन काजल पर पलटवार किया है। काजल ने बास्केटबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष शर्मा पर पैसे बांटकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने, रमेश बराड़ पर धन बल से मंडल को अपने कब्जे में करने व संजय चौधरी पर टिकट न मिलने के कारण चुनाव में सक्रिय भूमिका न निभाने का आरोप लगाया है। तीनों नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि काजल बताया उन्होंने कहां भाजपा का साथ नहीं दिया है।
भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस प्रभाव वाली सीटें भी जीतने के लिए प्रति आश्वस्त। मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटों पर भी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। शिमला ग्रामीण, रामपुर बुशहर और कसुम्पटी में लंबे समय से कांग्रेस के विधायक हैं। भाजपा प्रत्याशियों का कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक पर इन तीनों सीटों पर भी दावा किया जा रहा है। हालांकि अंतिम परिणाम 8 दिसंबर को आना है, लेकिन इससे पहले दावे व सरकार बनाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में अन्य सीटों पर भी इस तरह का फीडबैक लिया जा रहा है। उधर कांग्रेस प्रत्याशी भी जीत के दावे कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ल ने मंगलवार को प्रत्याशियों से ऑनलाइन बैठक बात की। अधिकतर ने जीत का दावा किया, कुछ ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर आशंका जताई। इस पर राजीव शुक्ल ने दावा किया कि जनमत हमारे पक्ष में है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए कांग्रेस की लीगल टीम तैयार रहेगी। इनके नंबर कांग्रेस के हर प्रत्याशी और पोलिंग एजेंट को दी जाएंगे। ऐसी शंका होने पर जल्द ही फोन के माध्यम से सूचना मुहैया करवाई जाएगी। हिमाचल में मतगणना के दिन बाद दोनों ही राजनीतिक दलों, कार्यकर्ता से लेकर नेताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। इसमें कहां किसे कितनी सीट मिल सकती है, कहीं किसी को ने नुकसान तो नहीं किया है, इन सभी मसलों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। कांग्रेस ने खुद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों ने हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ल को सभी प्रत्याशियों से फीडबैक ले रहे हैं। मंगलवार को ऑनलाइन सभी से बैठकें की हैं। वहीं भाजपा में प्रत्याशी बूथ स्तर के कार्यकर्ता से फीडबैक ले रहे हैं। चौपाल में लगेंगे 8 टेबल, 24 कर्मचारी करेंगे मतगणना। चौपाल विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को 2 स्ट्रांग रूमों में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। राजकीय वरिष्ठ महाविद्यालय चौपाल में 2 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। एसडीएम चौपाल शेर सिंह ने बताया कि एक स्ट्रांग रूम में वोट पड़ी व दूसरे में आरक्षित रिजर्व ईवीएम रखी गई है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहले सुरक्षा घेरे में आईटीबीपी के जवान, मध्य में पुलिस बटालियन एवं बाहरी सुरक्षा में जिला पुलिस के मैदान दिन रात पहरा दे रहे हैं। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी स्क्रीन बाहर भी लगाई गई है। एसडीएम चेत सिंह ने बताया कि 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। 146 पोलिंग बूथ की मतगणना 8 टेबल पर 19 चरणों में पूरी की जाएगी एवं इस कार्य को 24 कर्मचारी अंजाम देंगे। इसके अलावा पोस्टल बैलेट एवं ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट सिस्टम की मतगणना के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर टेबल की स्थापना की जाएगी। उम्मीदवारों के मतगणना एजेंट के लिए हर एक मतगणना टेबल के सामने व्यवस्था की गई है। एजेंट मतगणना टेबल की कार्रवाई को लोहे के पारदर्शी जाली के पार से देख सकते हैं। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने रिकॉर्ड मिलने के बाद जांच शुरू की। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित कांस्टेबल लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई के पास रिकॉर्ड पहुंच गया है और सीबीआई ने रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया है। सीबीआई आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभी तक इस संबंध में मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस संबंध में अभी पूरा रिकॉर्ड आना है और पुलिस द्वारा की गई पूछताछ और पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर की गई जाँच को खंगालना है। इसके लिए संबंधित जिलों की एसपी जांच अधिकारियों से रिकॉर्ड वहां जाकर लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में सीबीआई जल्द ही मामला दर्ज करने की तैयारी में है। ऐसे में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने के बाद पुलिस परीक्षा करवाने के जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी थी, उनसे भी पूछताछ होगी। आरोपितों से पूछताछ होने के बाद इन अधिकारियों के मोबाइल फोन के अलावा आरोपितों के मोबाइल फोन भी खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई ने केंद्रीय कार्मिक विभाग से मंजूरी मिलने के बाद कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक, सीआईडी और सोलन पुलिस अधीक्षक से रिकॉर्ड मांगने के साथ स्टेटस रिपोर्ट मांगी, जो उन्हें मिल गई है और बाकी रिकॉर्ड अभी दिया जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ कड़ा कानून लाने की मांग। शिमला में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस मामले में कातिल को सख्त सजा को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। श्रद्धा के कातिल को सख्त सजा की मांग को लेकर मंगलवार को राजधानी शिमला में लोग सड़कों पर उतरे। आरएसएस के बैनर, महिला मोर्चा, समाजसेवी संस्थाएं, छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नाराबाजी कर श्रद्धा के खिलाफ कातिल को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस बेरहमी के साथ श्रद्धा को मौत के घाट उतारा गया है, वह सच में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। सामाजिक कार्यकर्ता दीक्षा ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि इस तरह की निर्मम हत्याओं में हमेशा आफ्ताब अब्दुल रहमान का नाम ही आता है। किसी परिवार को लव जिहाद के नाम पर अपने घर की बेटी को टुकड़ों में न देखना पड़े, इसके लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। जन जागरण अभियान मुहिम संस्था उपाध्यक्ष भारत भूषण ने कहा कि लंबे समय से ही हिंदू बेटियों को कभी बोरे में, कभी प्लास्टिक में, तो कभी सूटकेस में सड़क किनारे फेंका जा रहा है। बहुत समय से हिंदू बेटियों के साथ यही होता आ रहा है।
उन्होंने कहा कि जो आग पूरे देश में लगी है उसकी लपट हिमाचल में ना पड़े, इसके लिए सभी को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि जन जागरण अभियान के तहत बहुत जल्द पूरे प्रदेश में यह मुहिम चलाएगी, जिसमें कार्यकर्ता हर जिले में जाकर युवाओं को जागरूक करेंगे। भरत भूषण ने लिव इन रिलेशनशिप का विरोध करते हुए कहा कि यह कभी भी हमारी संस्कृति नहीं थी, जिसके भयंकर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बद्दी में राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने नकली दवा बनाने वाले गिरोह को पकड़ा। हिमाचल के सोलन स्थित औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने नकली दवा बनाने वाले गिरोह को पकड़ा। आरोपी की पहचान मोहित बंसल पुत्र विनोद बंसल निवासी आगरा के रूप में हुई है, जो कि नामी कंपनियों के नाम पर बद्दी में दवा बनाकर बेचने का काम करता था। मुख्य आरोपी के साथ 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों का आगरा में मेडिकल स्टोर भी है, जहां पर इन दवाओं को बेचा जाता था। जानकारी के अनुसार बद्दी बैरियर पर ट्रक विभाग की टीम ने यूपी नंबर की क्रेटा कार को पकड़ा, जिसमें नकली दवाइयां ले जाई जा रही थी। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मारवाह की अगुवाई में बनी टीम ने यह सफलता हासिल की है। अब टीम आरोपियों को दवा कंपनी के बारे में पूछताछ कर रही है। इन कंपनियों के नाम पर बना रहे थे नकली दवाइयां। ट्रक विभाग ने कार से नकली दवा व आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनकी निशानदेही पर बरोटीवाला मार्ग सिक्का होटल के समीप से गोदाम भी बरामद किया गया है, जिसमें लाखों की संख्या में दवाइयां बरामद की गई। कुल्लू मनाली में 1.5 दशक में सैकड़ों देशी विदेशी ट्रैकर हो चुके हैं लापता। पहाड़ों में कदम डाल के शौकीन देशी विदेशी सैलानी हर साल लाखों की संख्या में कुल्लू मनाली आते हैं। जो ट्रैकर अनुभवी गाइड व पंजीकृत ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से पुलिस को बताकर ट्रैकिंग में जाते हैं, उनके साथ दुर्घटना बहुत कम घटती है। लेकिन जो मनमाने तरीके से इन चोटियों को हल्के में लेते हैं, बिना तैयारी व बिना अनुभवी गाइड के ट्रैकिंग में निकल पड़ते हैं, उनमें ही अधिकतर दुर्घटना का शिकार होते हैं। इसी साल 15 जून को लाहौल स्पीति के सीबी में बेंगलुरु के पर्वतारोही वेद व्यास ग्लेशियर की दरार में गिर गए थे। रेस्क्यू अभियान चलाए गए, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद पर्वतारोहण संस्थान की टीम उनका शव निकालने में सफल हुई थी। इसी साल 8 सितंबर को मलाना के माउंट एली रत्नी टिब्बा में पश्चिम बंगाल के 4 पर्वतारोही रास्ता भटक गए थे। प्रशासन ने उन्हें भी पर्वतारोहण संस्थान मनाली की मदद से सुरक्षित तलाश लिया था। डीएसपी मनाली हेमराज वर्मा ने कहा कि 2005 से अब तक 166 पुरुष और 138 महिला ट्रैकर पहाड़ियों में लापता हुए हैं। हालांकि पुलिस ने अधिकतर ट्रैकरों के शव बरामद किए हैं, लेकिन कई ऐसे सैलानी हैं जिनका आज तक पता नहीं चल पाया है। 2018 में 23 मार्च को मलाना की पहाड़ियों में गुम हुए दिल्ली के अमन अवस्थी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। हामटा की पहाड़ी में गुम दिल्ली के युवा ट्रैकर अखिल का शव भी सप्ताह बाद बरामद किया गया था। एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन कुल्लू मनाली के सचिव पिंटू का कहना है कि पहाड़ों की अधूरी जानकारी ट्रैकरों की जान पर भारी पड़ रही है। जिले में सैकड़ों ट्रैवल एजेंसियां सैलानियों को ट्रैकिंग का अनुभव करवाती हैं, लेकिन कुछ ट्रैकर अधूरी जानकारी के साथ पहाड़ पर मनमाने तरीके से कदम ताल शुरू कर देते हैं और पहाड़ में समा जाते हैं। ट्रैकिंग पर जाने से पहले गो कुल्लू वेबसाइट में पंजीकरण करवाएं। साथ ही ट्रैकिंग के दौरान मोबाइल फोन का GPS ऑन रखें। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।